चलिए अब आपको एक इंटरव्यू सुनवा देते हैं। हमने बातचीत की थी विवेक अग्रवाल से, भारत सब कॉन्टिनेंट एग्री फाउंडेशन के एमडी से। अलग अलग दालों के मुद्दे पर उनसे बातचीत की कि चने की सप्लाई को लेकर क्या स्थिति, क्या वाकई शॉर्टेज की स्थिति बन रही है क्या, ये सवाल हमने उनसे पूछा था। साथ ही आगे टूर पर भी सवाल पूछे थे। आइए उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं। इस चने की शॉर्टेज है और गवर्नमेंट जितना एज्यूम कर रही है ये शॉर्टेज उससे ज्यादा है, और जिस तरीके से मार्केट पे प्रेशर आ रहा है तो शॉर्टेज की जो स्थिति थी अब वो जो हमने पहले पूर्वानुमान लगाया था वो निश्चित रूप से सही हो रही है। ये कहना अभी तो बहुत कठिन होगा कि कितनी शॉर्टेज है, लेकिन ये मैं आपको जरूर बोल सकता हूँ कि यहाँ से मार्केट फर्म बने रहेंगे। सप्लाई साइड निश्चित रूप से कमजोर है, और जो सबसे तकलीफ वाली बात या जो दूसरी चिंता वाली बात यह है कि सरकार के पास भी अभी बहुत बड़ा कोई बफर स्टॉक नहीं है। ओके। ये एक थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है, जिसके कारण सरकार उसको उतना कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जहां तक प्राइस की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से 2-3 रुपए किलो और बाजार तेज हो सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये जो सीजन अभी चल रहा है ये गर्मियों का सीजन है, जहाँ पे दालों की खपत सबसे कम होती है। ओके। जैसे ही जून जुलाई जब एक बारिश होगी और अपने त्योहारों के सीजन चालू होंगे, आप निश्चित मानिए कि बाजार सुधरेंगे और बाजार में डिमांड भी निकलेगी। हमारे त्योहारों की लिवाली निकलेगी, उस समय बाजार मेरे ख्याल से थोड़े अच्छे बढ़ सकते हैं। तो सरकार उस समय उस चीज को ध्यान रखते हुए येलो पीस के एक्सटेंशन को शायद वो उस पर विचार करे कि वो 30 जून के बाद और बढ़ाए, क्योंकि कहीं न कहीं येलो पीस की उपलब्धता बहुत कुछ हेल्प कर रही है मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। ओके। फिर भी चने का एक स्पेसिफिक मार्केट है जो चने के द्वारा ही पूर्ति किया जा सकता है। तो उस पे ऑस्ट्रेलिया चना, जिसपे भारत सरकार सोच सकती है कि उसके इंपोर्ट को खोला जाए, पर वो अपनी स्थिति को आंकलन करने के बाद कि कितना शॉर्टेज है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास भी उतनी बड़ी क्रॉप नहीं है जो भारत को पूरी तरीके से फुलफिल कर सके, बट फिर भी एक सप्लाई साइड आपको मिल जाएगा। तो मुझे जरूर लगता है कि चने में तेजी तो रहेगी। कितनी तेजी रहेगी ये बोलना उतना कठिन है, पर बाजार अच्छे बने रहेंगे और डिमांड निकलेगी, जरूर निकलेगी। यानी आपको लग रहा है कि यहाँ से दाम ऊपर की तरफ से जाएंगे। सर अब बात कर लेते हैं टूअर को लेकर। टूअर को लेकर सबसे ज्यादा चिंता है। 10 साल पहले तक की स्थिति देखिए तो टूअर उत्पादन में हम दूसरे नंबर पे थे। करीब 50% का उत्पादन चने का था, जिसमें काबुली और बंगाल ग्राम भी था, लेकिन अब वो घटकर तीसरे नंबर पर आ चुका है। लगातार डेफिसिट की स्थिति है। छोटे छोटे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, मोजाम्बिक वगैरह लोग, मालवी वगैरह को ले लीजिए, सूडान ले लीजिए, ये सब हमें अब हमारे लिए वो उत्पादन कर रहे हैं टूअर का। क्या स्थिति हो रही है? हम आत्मनिर्भर की बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे कुछ हो नहीं रहा है। लगातार डेफिसिट बढ़ती जा रही है। टूअर में क्या होगा सर? देखिए विशुद्ध जी, भारत सरकार की कोशिश है कि वो आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करे, लेकिन ये जो चीज है ये फैक्ट्री में नहीं बनती। इसके लिए वातावरण का अनुकूल होना बहुत आवश्यक है, और हम देख रहे हैं पिछले 2 लगातार कंसेक्यूटिव ईयर से क्रॉप फेल हुई। इस पे सरकार चाह के भी कुछ नहीं कर सकती, इसलिए हमारी जो इंपोर्ट पे आत्मनिर्भरता है वो वहां पे जाके शिफ्ट हो जाती है। हम ज्यादा डिपेंड इंपोर्ट पे हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस साल, जैसा कि आपने पहले भी शायद न्यूज चैनल्स पे देखा होगा, ये जो रिपोर्ट आई है उस पे आया है कि अल नीनो ला नीनो की तरफ बढ़ रहा है, बारिश अच्छी होगी, तो इस बार क्रॉप अच्छी होने की उम्मीद है। पर उस दौरान हमारे पास शॉर्टेज की जो स्थिति है, जो पिछले 2 सालों से कम है, तो उसका इम्पैक्ट तो रहेगा। बाजार घटेंगे नहीं। सर एक और चीज हो रही है, हम लगातार एक तो डेफिसिट बनती जा रही है। क्या अगर 2 चीजों को सॉल्व किया जाए, पॉलिसी लेवल पे जो मूंग और तुअर के बीच में जो एमएसपी का जो गैप है, उस गैप को कम किया जाए, और दूसरा अच्छी वेराइटी की जो लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप है, इस वजह से भी किसानों का इंटरेस्ट कम है, भाव भी कम मिल रहा है, एमएसपी भी कम है बाकी दालों नहीं, मूंग के मुकाबले। तो क्या लग रहा है इन सब चीजों को अगर पॉलिसी लेवल पे ठीक किया जाए तो देश में अरहर की, तुअर की उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है? अभी अमित शाह जी ने पोर्टल लॉन्च किया था, जिसपे उन्होंने बोला था कि हम मार्केट प्राइस पे तुअर खरीदेंगे और डायरेक्ट खरीदी करेंगे। लेकिन जो हमारा पुराना जो ढांचा बना हुआ है, वो ढांचा ऐसा है कि व्यापारी किसान से डायरेक्ट कनेक्टेड है, और उसको गाहे बगाहे जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो किसान डायरेक्टली व्यापारी से लेता है। सरकार को उस स्तर पे विश्वास दिलाने में काफी टाइम लगेगा। तो वो सरकार ने अपने हिसाब से बिल्कुल सही निर्णय लिया है, लेकिन वो एक्चुअल जमीन पे धरातल पे आने में उसमें काफी टाइम लगेगा। पॉलिसी के हिसाब से सरकार ने बिल्कुल विश्वास दिलाया है कि हम मार्केट प्राइस पे खरीदेंगे ताकि वो बफर स्टॉक बना सके, लेकिन वो राह कठिन है, उस पर धीरे धीरे एक टाइम लगेगा।
आज किसानों के पास जब माल आता है और जब उनको पैसे की जरूरत रहती है तो उनको व्यापारी बहुत इजी अवेलेबल है। सरकार के पास आने को और उस प्रोसेस को समझने के लिए मेरे ख्याल से 1-2 साल लगेगा। सरकार सही रास्ते पे है, लेकिन ये जो कमी आई है इसको हमको झेलना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल से, अगर इस साल बारिश अच्छी होती है तो फिर तुअर की उपलब्धता अच्छी बनी रहेगी।